सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट लैज़रस। क्या लग रहा है आपको? मैं तारीफ करूंगा? क्या ही मस्त एनिमेशन है, मप्पा ने एनिमेट किया है, वातानाबे शिनिशिरो का एनिमे है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं करने वाला, बिकॉज आज के टाइम पे लोग एनिमेशन देखकर ही इतना खुश हो जाते हैं कि वो लोग स्टोरी को जज ही नहीं करते। इनफैक्ट वो ये भी नहीं देखते हैं कि क्या ये जो एनिमे है वो उसी लेवल पे है जिस लेवल पे उस डायरेक्टर के बाकी एनिमेज हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने देख लिया बड़े डायरेक्टर का नाम है तो चलो तारीफ कर देते हैं। काउबॉय बीबप जैसा ही अगर आपको एनिमे देखना है तो आप सब लैज़रस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। पर क्या लैज़रस काउबॉय बीबप के लेवल का है? आप पहले ही इतना हाइप बना देते हो कि एनिमे वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाती है और एंड आते आते आप लोगों को लगेगा कि ये लोग रश मार रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बीच में से कुछ एपिसोड स्किप भी कर दोगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो कैरेक्टर्स के साथ अटैचमेंट होना चाहिए वो फील ही नहीं होता है। इट फील्स लाइक कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है। और सिंपल सा पैटर्न है हर एपिसोड का। हमारे ग्रुप को एक लीड मिलता है कि स्किनर यहाँ पे होंगे, पर उन्हें वहाँ जाके कोई नहीं मिलता है। इनफैक्ट उस एपिसोड की रेलेवेंस भी ख़त्म हो जाती है उसी के साथ, क्योंकि उस एपिसोड से हमें और कोई हिंट्स नहीं मिलते हैं अपकमिंग एपिसोड्स के लिए, और इस वजह से जो स्टेक्स हैं वो आपको फील ही नहीं होते। इनफैक्ट आपको ऐसा भी लग सकता है कि स्किनर लास्ट एपिसोड में आके बोलेगा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था ताकि सब लोग एक साथ रह सके। अच्छा है ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ गाइज कि स्टोरी को भी जज मारो, कूल एक्शन सीन्स देख के बह मत जाओ। मुझे तो गाइज ऐसा लग रहा था कि एपिसोड 7 से स्टोरी चालू हुई है और जो बिग ट्विस्ट एंड में रिवील होता है उसके कुछ हिंट्स ही नहीं दिए हैं पूरे स्टोरी में। क्या कैरेक्टर्स का मेमोरी लॉस हो गया था क्या? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आर पेसिंग इशूज़, डिसकनेक्टेड प्लॉट, एंटागोनिस्ट को थोड़ा डेप्थ देना चाहिए था, टू मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, लिमिटेड कैरेक्टर डेवलपमेंट, टोनल शिफ्ट और स्टेक्स फील नहीं होते। भाई केओस कहाँ है? आधी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है 1 महीने में। तो इन सब को छोड़ के म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया है, एनिमेशन तो कमाल की है ही, और कोरियोग्राफी मुझे काफ़ी अच्छी लगी कॉम्बैट सीन्स के दौरान। तो चलिए अब बात करते हैं प्लॉट की। कहानी फ्यूचर में सेट है। साल 2049 में डॉक्टर स्किनर ने अपने टीम के साथ हैपना की खोज की थी, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उसे पेन किलर के रूप में बेचा जा रहा था और वो सस्ता भी था, और साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के कारण वो तुरंत ही पॉपुलर हो गया। पर 3 साल बाद 2052 में डॉक्टर स्किनर अचानक गायब हो गए और उनकी एक वीडियो सबको चौंका देती है, जिसमें वो कहते हैं कि हैपना एक जहर है जो 3 साल का समय लेती है। तो अगले 1 महीने के बाद लोग मरना चालू हो जाएंगे जिन्होंने इसे लिया है, और अगर आपको क्योर चाहिए तो आपके पास 30 दिन हैं मुझे ढूंढने के लिए। तो एक टीम को असेंबल किया जाता है कंसिस्टिंग 5 मेंबर्स, और उनका मिशन है डॉक्टर स्किनर को खोज कर रोकना। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए ये एनिमे, जिसमें 13 एपिसोड्स हैं। बट जाने से पहले 2 और रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा, मायोनाका हार्ट ट्यून और माई स्टेटस एज एन असैसिन। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए अट्रैक्टिव, जनरल ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच, प्रो ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग, रिव्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्लास, और मेरी तरफ से एडमिरेबल। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर, और आज हम नारुतो की बात करेंगे फ्रॉम एपिसोड 54 टू 67, जो चुनिन एग्जाम आर्क को कंक्लूड करती है, और इसमें कई सारे बेहतरीन फाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। एपिसोड 54 में दोसू वर्सेस गारा होता है, जिसमें दोसू मारा जाता है। उसी के साथ बाकी और काबूतो को डिस्कस करता देख हयाते गेक्को सुन लेता है, तो उसको भी टपकाना पड़ेगा ना। तो बाकी वर्सेस हयाते गेक्को होता है, जिसमें हयाते मारा जाता है। वहीं दूसरे दिन जिराया नारुतो को बोलते हैं कि वो उसे समनिंग जुत्सु सिखाएंगे, बट नारुतो सिर्फ एक टैडपोल को ही समन कर पाता है, और कोनोहा के आनबूज को हयाते की डेड बॉडी मिलती है। एपिसोड 55 में थर्ड होकागे एक मीटिंग रखते हैं जोनिन्स के साथ इस बारे में डिस्कस करने के लिए कि हयाते गेक्को की डेड बॉडी किक्कियो कैसल के सामने मिली थी, और इसमें ओरोचिमारू
और काबुतो का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके बाद इनो और साकुरा हॉस्पिटल जाते हैं सास्के और रॉक ली से मिलने के लिए, और इसी एपिसोड में काकाशी फर्स्ट गेट यूज़ करता है क्लिफ क्लाइंबिंग में और सास्के उनके पास आता है ट्रेन होने के लिए। दूसरी तरफ शिकामारू, शिनो और नेजी अपने टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एपिसोड 56 में नारुतो एक स्मॉल टोड को समन कर पाता है, बट जिराया खुश नहीं थे तो वो एक पंच मार के उसे बेहोश कर देते हैं, और जैसे ही नारुतो जागने वाला था वो उसे एक ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। तो नारुतो सबकॉन्शियसली नाइन टेल से बात करता है, उसे कुछ चाकरा देने को कहता है जिससे कि वो गामा बुंता को समन कर पाता है। एपिसोड 57 में गामा बुंता बहुत गुस्से में होता है क्योंकि एक बच्चे ने उसे समन किया था। तो वो जिराया को ढूंढता है पर वो उसे मिलता नहीं, और वो नारुतो को बोलते हैं कि अगर तुझे मेरा अंडरलिंग बनना है तो पूरे दिन मेरे पीठ पर बैठा रह और गिरना मत। वहीं दूसरी तरफ हमें पास्ट की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है गारा, तेमारी, कानकुरो और बाकी के बीच, जिसमें वो अलायंस तोड़ने की बात कर रहे थे। तो नारुतो पूरी कोशिश करता है और दिन के अंत में जब वो बेहोश होकर गिरने वाला होता है गामा बुंता उसे पकड़ लेता है। एपिसोड 58 में बाकी कानकुरो और तेमारी के रूम आता है ये बताने के लिए कि गारा अपने रूम में नहीं है क्योंकि वो रॉक ली को टपकाने गया था, पर नारुतो और शिकामारू उसे रोक लेते हैं। गारा उन पर भी अटैक करने वाला होता है कि तभी गाय सेंसे वहाँ पर आकर उसे रुकने को कहते हैं। एपिसोड 59 से फाइनल राउंड चालू होते हैं और नारुतो की एंट्री बहुत ही फनी होती है, पर वो नोटिस करता है कि दोसु और सास्के अब तक आए नहीं। एपिसोड 60 से लेकर 62 तक मैच होता है बिटवीन नारुतो एंड नेजी, और बहुत कमाल के फाइट सीन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें नेजी की बैक स्टोरी भी आपको देखने को मिलती है। एपिसोड 63 में हियाशी ह्यूगा नेजी को एक स्क्रोल देते हैं जिसमें ह्यूगा अफेयर की सच्चाई के बारे में बताया गया था, और क्योंकि सास्के अब तक नहीं आया था तो वो डिस्क्वालीफाई होने ही वाला था कि फोर्थ काज़ेकागे बोलते हैं कि हमें और इंतज़ार करना चाहिए और तब तक बाकी मैचेस कराया जाए, पर कानकुरो हार मान लेता है मैच शुरू होने से पहले अगेंस्ट सीनो। तो इस वजह से मैच होता है बिटवीन तेमारी एंड शिकामारू, और शिकामारू काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है, फ्यूचर की प्लानिंग भी कर ली। एक जीते हुए मैच में वो आखिर में जाकर हार मान लेता है। एपिसोड 65 से लेकर 67 तक चलता है सास्के वर्सेस गारा, एंड दैट वाज अ कूल फाइट। उसी के साथ सुनागाकुरे तैयारी कर चुके थे कोनोहा पर अटैक मारने के लिए, इसीलिए एपिसोड 67 में काबुतो गेंजुत्सु यूज़ करता है ऑडियंस को सुलाने में, और वो सिग्नल भी देते हैं अटैक मारने के लिए, और कोनोहा क्रश आर्क यहीं से शुरू हो जाता है। पर इस गेंजुत्सु का इफेक्ट जोनिन्स पर नहीं होता है और साकुरा भी अपने आप को रिलीज़ कर पाती है। तो आज का सरप्राइज पैकेट हम यहीं एंड करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।